वेलकम टू एफ एस सतार चैनल। वो जो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि हमने कहा था कि हम अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास टॉपिक था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जब एडिशन होती है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होती है, जब मल्टीप्लाई होती है तो हमने कहा था परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड की जाएंगी। इसी तरह जब पावर फैक्टर होता है तो हमने कहा जो पावर है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो जाती थी, मल्टीप्लाई हो जाती। आज बच्चों हमारे पास ये है कि अगर काफ़ी ज़्यादा मेजरमेंट दी गई हों और आपको कहा जाए इनका एवरेज लें, अब जाहिर बात है एवरेज लेने में भी अनसर्टेनिटी आएगी या गैर यकीनी आएगी, उसको हमने कैलकुलेट करना है। मसलन मैंने कुछ यहाँ पे रीडिंग्स लिखी हैं 1.2, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21। आपने बच्चों पहले याद रखिए कि सबका क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है। जो पहली जो वैल्यू आएगी सबका एवरेज हम ले लेंगे। एवरेज हमारे पास कैसे आएगा, सबको आप लोगों ने कर लेना है ऐड। मतलब किस किस को ऐड कर लेना, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21। इसको डिवाइड कर देना जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स है। नंबर ऑफ रीडिंग हमारे पास कितनी है, 6। तो हमने पहले सब रीडिंग को ऐड कर लिए, ऐड करके इसे डिवाइड कर दिया 6 से। तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो आएगा 1.21 मिलीमीटर के राउंड वर्ड, यानी रीडिंग सारी की सारी मिलीमीटर में देगी। तो ये हमारे पास एवरेज आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो मीन आया है और जो हमारी वैल्यूज दी गई हैं उस सब की आपने डेविएशन मालूम करनी है कि डेविएशन कितनी है सब वैल्यू की। डेविएशन फ्रॉम मीन, इसे हम कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन, कि इस मीन से कितनी डेविएशन है ईच वैल्यू या हर वैल्यू। मसलन ये वैल्यू है 1.20 और ये है 1.21, तो इसका और इसका फर्क कितने का आएगा बच्चों, 0.01 mm। अब ये चीज़ याद रखिए, इसमें माइनस प्लस साइन आप लोग नहीं लगाते, चाहे आपकी वैल्यू माइनस में आएगी चाहे प्लस में आएगी, आपने सिर्फ खाली वैल्यू या मैग्नीट्यूड लिखनी होती है। अब उसकी रीज़न क्या है कि जब आप माइनस प्लस साइन लिखेंगे, जब आप इनको दोबारा ऐड करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो आपकी डेविएशन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। हम कहते हैं कोई डेविएशन का मीन आ ही नहीं रहा, इस वजह से हम नहीं लेते। यहाँ पे 1.21 और यह 1.22, तो इसको जब करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.01। जब इसकी वैल्यू करेंगे तो ये 0.02, जब इसकी वैल्यू करेंगे तो ये भी 0.02 और इसकी करेंगे तो फिर आ जाएगा 0.01। बच्चों ये आ जाएगा 0.00। ये हमारे पास ख़त्म हो गया, यानी कि हमने 6 की डेविएशन मालूम कर ली कि इतने मीन से हर वैल्यू कितनी कितनी दूर जा रही है। अब बच्चों आप फाइंड करें डेविएशन ऑफ मीन या मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन के इस डेविएशन का मीन कितना है। बच्चों ये याद रखिए, ये बेशक 0.0 आई, लेकिन इस वैल्यू को ख़त्म नहीं कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने लिखना है 0 बेशक है, तो ये आ जाएगा 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0, तो 1 2 3 4 5 6 और डिवाइड किससे कर देंगे, जितनी नंबर ऑफ रीडिंग है 6। तो जब हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.01 mm। तो ये हमारे पास आया डेविएशन का मीन और ये हमारे पास है ये एवरेज वैल्यू। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, आपने कहना है जितना पहले टोटल एवरेज आया है प्लस माइनस जितनी उसकी डेविएशन है, तो 0.01 mm ये हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह जब भी कोई वैल्यू दी जाएगी पहले आपने उनका मीन फाइंड करना है, फिर मीन की हर वैल्यू से डेविएशन फाइंड करनी है, फिर आपने उस डेविएशन को ऐड करके उनका मीन अलहदा से निकालना है, तो फिर आपने दोनों को प्लस करके लिख देना है। इसी तरह ही बच्चों अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों को फाइंड आउट करना हो कि हमारी डेविएशन कितनी गई है, मसलन मैंने कहा कि मैंने कोई रीडिंग ली है, 10 रीडिंग ले ली, वो एक स्टॉप वॉच से ली है, स्टॉप वॉच का जो टाइम पीरियड है वो 0.1 सेकंड है, सॉरी लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है। अब जो 10 रीडिंग है ना, या 10 वाइब्रेशन ऐसे 1 2 इस तरह 10 साइकिल के बाद उसका जो टाइम पीरियड है वो 30 सेकंड आया। अब हम टाइम पीरियड कहते हैं, टोटल टाइम इसका 30 सेकंड आएगा। अब एक के लिए कितने सेकंड है हमें पता, 3 सेकंड, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12, 5 के लिए 15, इस तरह 10 के लिए 30 सेकंड लग जाएंगे। तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने कितनी वाइब्रेशन ली। जैसे मैंने कहा हमने 10 वाइब्रेशन ली है, तो बच्चों अगर हम 10 वाइब्रेशन लेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, 10 वाइब्रेशन लेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। हमने कहा जी उनके लिए टाइम कितना लगा, हमने कहा जी 30 सेकंड लगा, तो टोटल टाइम 30 सेकंड लिख देंगे। अगर आपको कह दूँ कि मैंने बताया उसका लीस्ट काउंट कितना है, मैंने कहा उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकंड का,
फिर आप जब उसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो टाइम पीरियड के साथ कुछ ना कुछ गलती भी बच्चों आएगी। उसको निकालने का तरीका होगा कि आपने लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देना। मसलन आपकी बुक वाली एग्जांपल ले रहे तो उसने कहा टोटल जो टाइम पीरियड है वो है, सॉरी टोटल जो वाइब्रेशन हमने ली है वो 30 वाइब्रेशन ली है, और जो टाइम इनके लिए लगा है वो 54.6 सेकेंड लगा है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेयर करें उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड का है। अब हमें बताना है कि टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, और टाइम पीरियड में हमें गलती, मसलन 30 वाइब्रेशन है, 30 के लिए इतना टाइम लगा है, जैसे मैंने कहा 10 वाइब्रेशन है, 10 के लिए 30 सेकंड लगेगा, तो एक के लिए 3 सेकंड, तो कैसे टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टोटल टाइम कितना है 30 सेकंड, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 10, तो 30/10 तो आ जाएगा 3। इसी तरह ही टोटल टाइम लगा 54.6 सेकंड, और एक जो वाइब्रेशन हुई है वो कितनी है 30 वाइब्रेशन हुई। तो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम निकालना हो कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम ओवर टोटल वाइब्रेशन, तो हमारे पास आ जाएगा 54.6 ओवर 30। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.82 सेकेंड आ जाएगा। बच्चों ये बिल्कुल उसी तरह के आपने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब उसमें गलती भी कैलकुलेट करनी, टोटल 30 के बाद जाके आपने घड़ी रोकी है, तो 30 के बाद जाके इतनी गलती का चांस है, तो ये 30 में बच्चों गलती का चांस है, एक में गलती का चांस कैसे निकालेंगे, आप इतने को 30 से डिवाइड कर दें। मसलन 0.1 है, कितनी वाइब्रेशन ली है 30, तो आपने कहना भाई ये होगा 0.1 ओवर 30, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.003 सेकेंड आ जाएगा बच्चों। तो अब आपने जब टाइम पीरियड लिखना है तो हमने कहना टाइम पीरियड असल में होगा ये 1.82 सेकेंड प्लस माइनस इतनी की गलती है जी इसमें, या इतनी गैर यकीनी है इसमें, तो ये हमारे पास इस तरह करके हम इसको टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों देखें, जितनी गैर यकीनी कम करनी है उतनी आप ये वाली चीज़ याद ज़्यादा करते हैं। मसलन पहले 2 वाइब्रेशन ली हैं फिर 10 ली हैं, तो जो 10 वाली होगी ना उसमें अनसर्टेनिटी कम होगी, 2 वाली में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। इसकी एक और एग्जांपल बेस्ट वे से हम करते हैं कि आपको मैं वो सबसे अच्छे तरीके में कहता हूँ, 10 वाइब्रेशन ली हैं और टोटल टाइम लगा है 30 सेकेंड, और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेयर किया गया उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड। अब आपने कहा टाइम पीरियड है तो 30/10, तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड। तो ये तो सिंपल है कि टाइम पीरियड इतना लगेगा, और इसमें गलती कितनी आएगी तो 0.1/10, तो आ जाएगी 0.01 सेकेंड। तो आप इसका टाइम पीरियड लिखेंगे 3 सेकेंड प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। तो बच्चों इस तरह करके जब भी हमें कोई चीज़ बताई जाएगी हमने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है या हमने उनकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, फिर डेविएशन करेंगे, फिर हर डेविएशन का मीन कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन पता होगी, टाइम n वाइब्रेशन के लिए पता होगा, लीस्ट काउंट पता होगा, तो हम पहले टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम ओवर टोटल वाइब्रेशन, तो एक टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड आ जाएगा फॉर 1 वाइब्रेशन। इस तरह अनसर्टेनिटी निकालेंगे, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो जितनी आप अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हैं उतनी आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन बच्चों क्या करनी पड़ेंगी, ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो ये आज आप हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।